की कहानी का नाम है फिर मुलाकात होगी, जो कि लिखी है MKS माही ने। फिलहाल इस कहानी का पहला पार्ट शुरू करते हैं। 10वीं क्लास को पूरा होने में बस अब लगभग 2 महीने का वक्त बाकी था। सिलेबस पूरा हो चुका था, रिवीजन का दौर चल रहा था। पढ़ाई में कमजोर बच्चों को भी ठीक ठाक नंबरों से पास कराने के लिए प्रिंसिपल साहब ने एक अच्छा फॉर्मूला निकाल लिया था। हर होशियार विद्यार्थी के साथ एक कमजोर विद्यार्थी का ग्रुप बना दिया था, जिससे कमजोर बच्चों का भी कल्याण हो सके। तो ऐसे ही एक ग्रुप बना भुवनेश और अनुपमा का। भुवनेश क्लास का टॉपर था, तो अनुपमा अभी तक फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए जी जान लगा रही थी। गांव में कोई ऐसी स्कूल नहीं थी कि बच्चों को ठीक से 10वीं भी पास करा सके। आसपास के सभी गांवों के किशोर बच्चे एक ही टाउन में एक ही स्कूल में पढ़ाई करने आते थे। उन्हीं बच्चों में भीमपुर गांव की अनुपमा और धौलपुर गांव का भुवनेश भी शामिल थे। वैसे दोनों छठी कक्षा से उसी स्कूल में पढ़ते आ रहे थे, पर गांव के स्कूल में लड़के लड़कियों के बीच के फासलों की वजह से करीब आ जाने वाली जो बात थी ना, उनमें थोड़ी सी मुश्किल दिखाई देती थी। पर प्रिंसिपल साहब के नए तरीके ने तो क्रांति ला दी थी। कुछ किशोर जोड़ों को आसपास आने का मौका मिल गया था। इन्हीं जोड़ों में से एक था भुवनेश और अनुपमा का जोड़ा। वैसे अभी दोनों के बीच प्यार जैसा कुछ नहीं था, पर अब अगले 2 महीने साथ रहने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा। अनुपमा भुवनेश को ग्रुप में साथ पढ़ते 1 सप्ताह बीत गया था, पर दोनों के मुंह से सिर्फ पढ़ाई के अलावा एक शब्द भी इधर उधर नहीं निकला। भुवनेश उसे कुछ टॉपिक बता देता और वो दिन भर जब मन करता तो पढ़ लेती। कभी अपने ख्यालों में खो जाती, तो कभी भुवनेश की शक्ल को देखती, जिसकी नजर किताब से एक पल भी दूर नहीं भटकती थी। और छुट्टी होते ही दोनों अपने अपने घर चले जाते थे, जो कि अलग अलग गांव में थे। अनुपमा के पास विज्ञान के नोट्स नहीं थे, तो वो भुवनेश के नोट्स घर कॉपी करने के लिए लेकर चली गई। 3 दिन तक उसका स्कूल आने का कोई अता पता नहीं था। भुवनेश तड़पता रहा अनुपमा के लिए नहीं साहब, अपने नोट्स की कॉपी के लिए। अगली बार जब वो स्कूल आई तो उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। आते ही उसने सबसे पहले भुवनेश को सॉरी बोला और बताया कि उस दिन घर जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उसके हाथ में चोट भी लगी। एक्सीडेंट का नाम सुनते ही भुवनेश की धड़कनें बढ़ गई, पर जब सिर्फ हाथ में चोट लगी ये जानकर जैसे तैसे उसने अपने मन को तसल्ली दिला ही दी। हाँ, आज उसके दिल में अनुपमा के लिए कुछ जज्बात पैदा हुए और वो उसके बाद दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले गए। अब वो सुबह आते ही उसके हाथ का हाल पूछता, उसके जल्द ठीक होने की दुआ करता। अनुपमा को हाथ की वजह से लिखने में भी दिक्कत होती थी, तो वो खुद वक्त निकालकर उसके लिए नोट्स लिखता। यहाँ तक कि उसके लिए पानी की बोतल भी वो भर के लाता था। अनुपमा को भुवनेश की केयरिंग नेचर को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसे भी ये सब बड़ा अच्छा लगने लगा कि किसी को तो उसकी फिक्र है, और प्यार की शुरुआत केयर करने से ही तो होती है। किसी समय अनुपमा का क्रश रहा भुवनेश उसके प्यार में धीरे धीरे तब्दील होने लग गया, और जैसे जैसे उसका हाथ सही होता गया, भुवनेश के लिए उसका प्यार भी बढ़ता गया। दूसरी तरफ भुवनेश की तरफ से देखो तो उसके दिल में सिर्फ अनुपमा के लिए उतनी ही फीलिंग्स थी तो एक अच्छे दोस्त के लिए होती है, पर उसे अभी प्यार का नाम देना शायद ठीक नहीं होगा। अब आगे क्या होता है? भुवनेश और अनुपमा का मिलन होता है, या ये दोनों की प्रेम कहानी सिर्फ पढ़ाई तक ही रह जाती है? ये सुनने के लिए फिर मुलाकात होगी स्टोरी का पार्ट 2 सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप सुन रहे हैं पॉकेट FM RJ नुपुर के साथ।